वेलकम दोस्तों, मैं मोहित लूथरा आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक्सेल की क्लास में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में सीखेंगे कुछ बेहद ही काम आने वाले एक्सेल के फॉर्मूले के बारे में। इसमें हम सीखेंगे सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज। ये ऐसे फंक्शन हैं जो अक्सर हमारे काम आते हैं। अगर आप कहीं पे भी ऑपरेटर हैं या टैली का वर्क करते हैं या किसी ऑफिस वगैरह में वर्क करते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कई आसान काम होते हैं जो आप इन फंक्शन से कर सकते हैं, लेकिन इन फंक्शन की नॉलेज नहीं होने के कारण आप वो काम नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इनका आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं सम फंक्शन के बारे में। तो इन फंक्शन को यूज़ में लेने के लिए सबसे पहले कोई भी आप नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे सम का यूज़ करना है। सम का कैसे यूज़ करते हैं, क्या इसका उपयोग है? तो सम जैसे नाम है, नाम से पता लग रहा है सम का मतलब तो जोड़ करना, योग निकालना। इससे आप दी गई संख्याओं को सम कर सकते हैं। तो कैसे सम करेंगे? जैसे इन संख्याओं का आपका सम निकालना है, यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप बराबर का निशान दबाइए, इक्वल टू का साइन। इसके बाद आप लिखिए सम, इसके बाद आप ब्रैकेट लगाइए, छोटा ब्रैकेट लाएंगे और जिन संख्याओं का आपका सम निकालना है, योग निकालना है, उनको आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आया है सम करना है आपको C1 से लेकर C6 तक। तो C1 से C6 के बीच में जो भी संख्याएं होगी उनका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं एंटर करता हूँ, तो एंटर करते ही देखिए इन सबका टोटल यहाँ पे आ गया। तो देखा आपने कितना आसान है किसी भी संख्या को सम करना। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला जो हमारा फंक्शन है वो है काउंट। काउंट को हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं? काउंट जो फंक्शन है ये गिनने के काम आता है। अगर मान लीजिए बहुत सारी संख्याएं हैं और आपको गिनना है ये कितनी संख्याएं हैं। कम संख्या तो आप आसानी से गिन लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या अगर आपको गिननी पड़े तो कैसे गिनेंगे? इसके लिए जहाँ पे भी आपको गिनना है नंबर, आपको काउंट करना है, वहाँ पे सबसे पहले कर्सर को रखिए, बराबर का निशान लगाइए, इक्वल टू का साइन प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे लिखिए काउंट। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। इसके बाद आपको जहाँ से जहाँ तक की संख्याएं को काउंट करना है उनको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे लिखा आ गया C1 से C6 तक। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा C1 से लेकर C6 तक की जितनी भी संख्या हैं ये इनको काउंट कर देगा कितनी संख्या हैं। एंटर करते हैं तो ये देखिए टोटल 6 संख्याएँ हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हमें काउंट का यूज़ करना है। अगला जो हमारा फंक्शन है वो है मैक्स। इसकी सहायता से हम बड़ी संख्या का पता कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ी संख्या सीरीज दे रखी है, आपको नहीं पता कि कैसे पता करें इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम मैक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी बराबर का निशान लगाइए और लिखिए MAX। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। जिन संख्याओं में बड़ी संख्या पता करनी है उन सब संख्याओं को सिलेक्ट कर लीजिए आप और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब एंटर प्रेस कीजिए। तो जो भी आपने एरिया सेलेक्ट किया है इस एरिया में जो भी बड़ी संख्या होगी वो अपने आप सामने आ जाएगी। ये देखिए, है ना मज़ेदार? तो जो भी इसमें बड़ी संख्या थी इसमें 68 सबसे बड़ी संख्या है, तो वो संख्या हमारे सामने आ गई। इसी प्रकार अगर मान लीजिए मुझे सबसे छोटी संख्या का पता करना है तो मैं क्या करूँगा? तो इसके लिए मुझे लिखना है सबसे पहले इक्वल टू और यहाँ पे लिखना है मुझे MIN। इससे हम सबसे छोटी संख्या पता कर सकते हैं। नंबरों को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर दबाएंगे। ये देखिए जो भी सिलेक्टेड एरिया था उसमें सबसे छोटी संख्या है 10, तो वो संख्या हमारे सामने आ जाएगी। तो इस तरह हम मिनिमाइज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा फंक्शन है वो है AVG। इससे हम एवरेज पता कर सकते हैं कि इन सब संख्याओं का औसत कितना होगा, एवरेज कितना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बराबर का निशान लगाना है और एवरेज की पूरी स्पेलिंग लिखनी है। ये मैंने एवरेज की पूरी स्पेलिंग की, शॉर्ट में नहीं काम नहीं करेगा, सब पूरी लिखनी पड़ेगी आपको। स्पेलिंग एवरेज लिखा, रेंज सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ भी आपको पता करना है कि औसत कितना होगा, ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाइए। तो ये देखिए आपका औसत आ गया। तो इस तरह से हम औसत का पता कर सकते।
तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम इन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब इन फंक्शन का यूज़ करते हुए हम एक छोटा सा फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा फॉर्मेट। मार्कशीट का छोटा सा फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं। इसके लिए यहाँ से मैं एक नई शीट ओपन कर रहा हूँ। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इससे आसानी से आपको दिखाई दे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं एक मार्कशीट का फॉर्मेट बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब्जेक्ट के नाम, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे हाफ ईयरली के मार्क्स, तो हाफ ईयरली शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और यहाँ पे एनुअल, और यहाँ पे लास्ट फाइनल टोटल। तो ये मुझे कैलकुलेट करना है, फॉर्मेट बनाना है, कैसे बनेगा। तो सब्जेक्ट के नीचे हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर, तो इस तरह जो भी आपको सब्जेक्ट लिखने हैं वो सारे सब्जेक्ट आप लिख लीजिए। एसएस, जीके, और लास्ट में यहाँ पे भी हम टोटल निकालेंगे। अब यहाँ पर मार्क्स दे देते हैं, तो 20 में से यहाँ पे मार्क्स दे देते हैं, जो भी आप लगे वो नंबर आप लिख दीजिए। ऐसे सेकंड टेस्ट के नंबर फीड कर देते हैं हम यहाँ पर। ऐसे हम थर्ड टेस्ट के नंबर फीड कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे इनका टोटल निकालना है, तो इनका टोटल देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए कई सारे तरीके हैं। तो फंक्शन यूज कर सकते हैं हम, इक्वल टू लिखिए, ऐसे यहाँ लिखिए सम, और इन संख्याओं को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर। ये देखिए सम आ गया। एक और तरीका है, आप यहाँ से इनको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, एक एम जैसा आइकन बना हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको, तो ये टोटल आ जाएगा। या एक तरीका और है, आप इक्वल टू लगाइए और इन सब सेल के एड्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से सेल एड्रेस से भी आप टोटल निकाल सकते हैं। किसी भी तरीके से आप निकाल लीजिए, और एक बार निकालने के बाद आपको सबका निकालने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक का भी निकालने के बाद में इसको आपको ड्रैग करना है। तो जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे तो नीचे बाकी सबका टोटल अपने आप आता जाएगा। ये टोटल आ गया। अब मान लीजिए मुझे इनका नीचे भी टोटल निकालना है, तो इस तरह से मैं सेलेक्ट करूँगा और ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए एक बार निकालने के बाद बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको ड्रैग कीजिए, सबका देखिए टोटल आ जाएगा। ऐसे ही हाफ ईयरली देख लेते हैं। मान लीजिए हाफ ईयरली के नंबर दे रखे हैं यहाँ पर, तो 100 में से नंबर दे देते हैं ये। अब इनका टोटल निकालना है, सेम वही तरीका है, इनको सिलेक्ट कीजिए और ऑटो सम, ये देखिए टोटल आ गया। ऐसे एनुअल में भी 100 में से नंबर दे देते हैं। अब मुझे इनका टोटल निकालना है, सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पे क्लिक करना है, ये देखिए। इसी तरह मान लीजिए टोटल हाफ ईयर एनुअली का टोटल लेंगे यहाँ पे, ये देखिए टोटल आ जाएगा। एक बार निकालने के बाद में सिर्फ आप उसको ड्रैग कीजिए, अपने आप बाकी का टोटल आ जाएगा। तो देखिए आसान है टोटल निकालना। तो इस तरह से ये हमने मार्कशीट का फॉर्मेट बनाया। अब हम इसमें देखते हैं कि मान लीजिए मुझे इनमें से सबसे बड़ी संख्या पता करनी है या सबसे छोटी संख्या पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे। तो मुझे देखना है मैक्सिमम वैल्यू देखनी है यहाँ पे, और यहाँ मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो कैसे पता करेंगे, इक्वल टू लिखा मैंने, तो यहाँ लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, जो रेंज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए टोटल से पहले पहले तक के, यानी जीके तक ले लीजिए आप, ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो पता लग जाएगा हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 20।
अब इसको आप ड्रैग कर दीजिए तो देखिए सबका निकल जाएगा। ऐसी मिनिमम वैल्यू पता करनी है, सबसे छोटी वैल्यू पता करनी है आपको, तो MIN लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, है ना, टोटल को नहीं लेना, इसमें ध्यान रखना है, और एंटर। ये देखिए सबसे छोटी संख्या पता आ गई। अब इसको आप ड्रैग कर दीजिए तो ये देखिए सबका ये बता देगा। इसी तरह मान लीजिए अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आप बराबर का निशान लगाइए। सबसे पहले जो आपका टोटल है उसको सेलेक्ट कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए आप 100 से और डिवाइड कर दीजिए जितने में से आपका पेपर है। अब ये पेपर आपके कितने में से, यानी 90 जो मार्क्स है वो कितने में से आ रहे हैं, तो ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आप छोटी सी कैलकुलेशन कहीं और साइड में कर सकते हैं कि 20 नंबर का हमारा पेपर है और सब्जेक्ट हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, यानी 120 का हमारा पेपर होगा। तो इसी का हमें डिवाइड करना है। इक्वल टू हमने लिखा, टोटल को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड करेंगे 120 से और एंटर। तो ये देखिए परसेंटेज आ गई। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको। इक्वल टू, सबसे पहले टोटल को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइड करेंगे 120 से, एंटर। ये परसेंटेज आ गई। फिर से देखते हैं, टोटल को सिलेक्ट करना है सबसे पहले, मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइड करेंगे 120 से, एंटर। तो ये परसेंटेज आ जाएगी। और मान लीजिए इस टोटल का भी आपको परसेंटेज निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा। तो टोटल का परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितने में से आया है। तो ये कैसे पता करेंगे, तो देखते हैं 20 का ये पेपर है, 20 का ये, 20 का ये, तो कितने हो गए आपके 20 × 3, तो एक पेपर आपका 60 का है, टोटल हमारे 6 पेपर हैं, तो कितने के हो गए। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 60 × 6, तो 360 का यानी 360 का हमारा ये जो है टोटल पेपर है। तो कैसे करेंगे, इसकी परसेंटेज निकालनी है। इक्वल टू लिखना है हमें, टोटल पे क्लिक कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 100 से और डिवाइड करना है जितने का पेपर है। पेपर हमारा था 360 का, तो 360 लिख करके एंटर। तो ये देखिए हमारी परसेंटेज आ गई 80%। ऐसी हाफ ईयरली का अगर हमें निकालना है परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई कितने में से मार्क्स हैं। तो 100 में से एक आपका जो पेपर 100 का है, 6 पेपर 600 के हो गए। तो पहले बराबर का निशान, टोटल को सिलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 100 से और इसको डिवाइड करना है 600 से। तो ये देखिए ये आपकी 62% आ गई इसकी। एनुअल की परसेंटेज निकालनी है। इक्वल टू, टोटल को सिलेक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 100 से और डिवाइड, टोटल पेपर कितने का है 600 का, 600 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपकी परसेंटेज आ गई। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। अच्छा, एनुअल ये फाइनल जो ग्रांड टोटल है इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें मार्किंग पता होनी चाहिए। तो कैलकुलेट करते हैं इसको हम। तो देखिए इसमें एक पेपर आपका 20 का, फिर सेकंड टेस्ट 20 का, थर्ड टेस्ट आपका 20 का, हाफ ईयरली 100 का और एनुअल आपका 100 का। ठीक है, तो टोटल एक पेपर जो है आपका 260 का हुआ। तो अब हमें 6 पेपर का पता करना है, तो 260 × 6, तो ये हमारा टोटल हुआ, इतने में से हमारे ग्रांड टोटल निकलेगा। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टोटल को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है इसका 100 से और डिवाइड कर देंगे 1560 से। तो ये ओवरऑल हमारी परसेंटेज आ गई। नीचे वाली वैल्यू को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा परसेंटेज आ गया। परसेंटेज में आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी डिजिट आ रही है। अगर इन्हें आपको सही करना है तो आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर यहाँ से आप पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, टोटल को हाईलाइट कर लेते हैं हम यहाँ पर। इस तरह से अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और बनी बनाई फॉर्मेटिंग चाहे तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ ऐसे। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, बोल्ड कर दिया मैंने इसको।
तो इस तरह से, तो ये मेरे मार्कशीट का फॉर्मेट बन गया। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।